जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एकत्व और आप देख रहे हैं नो चिल पॉलिटिक्स। दोस्तों, इंडियन आर्म फोर्सेस से एक बहुत बड़ी और पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आई है। राजस्थान में एक नया एयरफोर्स बेस अप्रूव हो चुका है और ये कोई नॉर्मल बेस नहीं है। ये बेस पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास बनने वाला है। लोकेशन है सादुल शाहर, श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट। न्यूज कल ही कंफर्म हुई है। इस डेवलपमेंट को स्पेशल बनाने के पीछे 3 बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। सबसे पहला, ये राजस्थान का 6th एयरफोर्स बेस होगा। ऑलरेडी स्ट्रेटेजिकली के इंपॉर्टेंट स्टेट में एक और मेजर एडिशन। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, ये बेस पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ लगभग 25 किलोमीटर दूर होगा, मतलब लिटरली डोर स्टेप पर। और तीसरा रीजन, इंडियन एयरफोर्स ने खुद कंफर्म किया है, ये एक फॉरवर्ड कंपोजिट एविएशन बेस होगा। अब फॉरवर्ड बेस का मतलब समझना जरूरी है। फॉरवर्ड बेस का मतलब होता है फास्ट रिस्पांस, क्विक डिप्लॉयमेंट और एनिमी टेरिटरी के अंदर तक की रीच। यानी यहाँ से सिर्फ डिफेंस नहीं, ऑफेंसिव कैपेबिलिटी भी लॉन्च की जा सकती है। अगर आप पिछले 15-20 दिन की एक्टिविटीज को जोड़कर देखें तो एक क्लियर पिक्चर बनती है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ऑलमोस्ट इनविटेबल लग रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह ने भी ये बात कही थी। उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान कश्मीर इशू पर अभी भी एग्रेसिव है, चाइना का सपोर्ट ले रहा है और आसिम मुनीर की रिसेंट एक्टिविटी सबके सामने है। उसके बाद नेवी चीफ एडमायरल दिनेश त्रिपाठी का स्टेटमेंट भी आया। उन्होंने क्लियर बोला, ऑपरेशन सिंदूर को रोका गया है लेकिन खत्म नहीं किया गया, मतलब ऑप्शन टेबल पर अभी भी है। अब चलते हैं बेस के एग्जैक्ट लोकेशन पर। इंडियन एयरफोर्स का प्रपोजल है सादुल शाहर तहसील में। ये फॉरवर्ड कंपोजिट एविएशन बेस बनाया जाएगा, श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट, पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास। अगर आप मैप देखें तो क्राउ फ्लाइज डिस्टेंस 25 किलोमीटर से भी कम है। इस एरिया में अभी तक जो क्लोजेस्ट मेजर बेस था वो भटिंडा एयर बेस था, लेकिन भटिंडा एयर बेस बॉर्डर से 80 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। यहाँ डिफरेंस समझिएगा, 80 किलोमीटर वर्सेस 25 किलोमीटर। ये एक बहुत डेयरिंग और बोल्ड मूव है। कुछ लोग सूरतगढ़ बेस का नाम लेते हैं, लेकिन सूरतगढ़ बेस अब उतना रेलिवेंट नहीं रहा। वहां से पहले MiG-21 ऑपरेट होते थे, जो अब रिटायर हो चुके हैं। इसलिए सादुल शाहर का बेस एक फ्रेश स्ट्रेटेजिक असेट बनकर उभरता है। इसका फायदा क्या है? सबसे पहला, रिएक्शन टाइम ड्रेस्टिकली कम हो जाता है। फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल करना हो, क्रिटिकल सेक्टर्स में डिप्लॉय करना हो, क्रॉस बॉर्डर थ्रेट्स का जवाब देना हो, सब कुछ फास्ट हो जाता है। दूसरा, डेटरेंस लेवल काफी हाई हो जाता है। एनिमी को पता होता है इंडियन एयरफोर्स डोर स्टेप पर रेडी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कोई नॉर्मल पार्किंग बेस नहीं है, ये फॉरवर्ड डिस्पर्सल और स्ट्राइक बेस होगा। यहाँ सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं, UAVs, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और भी एयर असेट्स डिप्लॉय हो सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे लद्दाख में फॉरवर्ड बेसेस बनाए गए हैं LOC और LAC के पास। इस बेस के आने से एयर पावर की डेप्थ काफी बढ़ेगी। अगर फ्यूचर में साउदर्न या सेंट्रल एयर बेसिस पर प्रेशर आता है तो ये बेस लोड शेयर करेगा, प्रेशर एब्जॉर्ब करेगा। और एक इम्पॉर्टेंट एंगल, और इस बेस को लेकर लीगल चैलेंज भी आया था। कुछ लोकल ग्रुप्स और फार्मर्स इसके खिलाफ थे। मैटर राजस्थान हाई कोर्ट के जोधपुर बेंच तक पहुंच गया, लेकिन कोर्ट ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। सारे लीगल चैलेंजेस डिसमिस कर दिए गए। क्लियर बोला गया, लैंड एक्विजिशन होगी और बेस बनेगा। कोर्ट ने कहा, नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस सबसे ऊपर है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्शन से ज्यादा। जस्टिस डॉक्टर नूपुर भाटी ने जजमेंट डिलीवर की। उन्होंने क्लियर बोला, टेक्निकल ग्राउंड्स पर नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं की जा सकती। ये जजमेंट फ्यूचर के लिए भी प्रेसिडेंट बनेगा। लद्दाख हो या नॉर्थ ईस्ट, ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए रास्ता क्लियर होता है। अब जब हम सिंधु 2.0 की बात करते हैं तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। एक तरफ एयरफोर्स का फॉरवर्ड बेस, दूसरी तरफ नेवी चीफ का स्टेटमेंट, तीसरी तरफ सीनियर मिलिट्री एक्सपर्ट्स का एनालिसिस और ऊपर से रीसेंट मिलिट्री एक्टिविटीज। सिलीगुड़ी के पास मूवमेंट्स, मिजोरम में न्यू बेसेस, एक्सरसाइज त्रिशूल जैसे ट्राई सर्विस ड्रिल्स। ये सब रैंडम नहीं है, ये कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग लगती है। आगे क्या होगा ये टाइम बताएगा, लेकिन इतना क्लियर है, इंडियन आर्म फोर्सेस अलर्ट है, प्रिपेयर्ड है और डिटरेंस मोड में है। आपका क्या व्यू है? क्या सिंधु 2.0 के सिग्नल्स और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून, स्टे सेफ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।